आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है। और जो हर रोज जो बच्चे मेरे हर रोज मेरे सेशन देखते हैं उनको बोल रहा हूँ भाई आप एग्जाम में भी भाई 45 प्लस मारोगे और आज के एग्जाम में भी भाई 45 प्लस मारोगे, क्योंकि भाई जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। लगभग भाई 95% क्वेश्चन जो है वो लगभग मेरे सेशन से ही आ जाएगा। आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा है, ईमानदारी से ज़रूर देखना। अगर आपको जिन क्वेश्चन को नहीं मालूम वो ज़रूर ईमानदारी से नोट कर लेना। जो मेरे से हर रोज़ करते हो सेशन लाइव क्लास देखते हो तो उनको बोल दो भाई आप गारंटी है 45 प्लस ज़रूर मारोगे अगर ईमानदारी से देखते हो और सुनते हो तो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मान के चलना आपके एग्जाम में बिल्कुल एसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होगा। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होगा ऑप्शन बी जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि 22 दिसंबर होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि माया जनजाति कहां पाया जाता है। तो बहुत खूब, माया जनजाति जो होगा वो भाई अमेरिका में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और एक चीज बोल दो भाई आज हम ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन वाइज डिस्कस करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज गोल गुम्बज लोकेटेड, गोल गुम्बज कहां पर स्थित है। जो आज हम क्वेश्चन करवाएंगे लगभग सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है 50 क्वेश्चन। तो गोल गुम्बज जो होगा वो कर्नाटका में स्थित होगा और कर्नाटका का राजधानी जो होगा वो बेंगलुरु होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत किस फसल को उत्पादन करने में दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा देश है। तो होगा भाई राइस, यानी कि चावल होगा इसका राइट आंसर। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोजिला पास यानी कि जोजिला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। तो जोजिला दर्रा जो होगा वो कश्मीर में स्थित होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा जो है वो गलत फॉर्म में है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है क्योंकि भाई यहां से एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन बन जाता है ऑप्शन वाइज बिना डिस्कस किए ही, इसलिए हमने एक क्वेश्चन इंक्लूड करता हूं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो साथी बोल रहे हो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है ये गलत फॉर्म में है, पर ऑप्शन बी सी डी जो है ये सब सही फॉर्म में है। तो इसको ऑप्शन बी सी डी को जरूर याद कर लेना। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, देखो भाई यहाँ एक चीज बोल दो, आपके राम सिंह के बुक में शायद बुकारो करके है, पर मैंने इंटरनेट पे जब सर्च किया तो ऑप्शन ये आया, ठीक है, बिरला आया, ठीक है। तो आप ही बताओ क्या होगा राइट आंसर। मेरे को भी लगता है ऑप्शन ये ही होगा, क्योंकि भाई टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना, तो ऑप्शन ये ही होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको कुछ और लगता है, अगर आपके पास ठोस इन्फॉर्मेशन है तो आप कॉमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत फॉर्म में है, तो आपको बताना। देखो सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर जो होगा वो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। तो दिलवारा जो होगा आप सभी को पता है माउंट आबू होगा। गोल्डन टेम्पल अमृतसर, सही है। तो ऑप्शन डी जो बचा ये गलत होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सी स्पोर्ट्स एंड स्टेट इज रॉन्ग, निम्न में से कौन सा, ये भी गलत फॉर्म में कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। कंडाला तो गुजरात में ही होता है। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये गलत फॉर्म में होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच स्टेट द नौरा पावर स्टेशन इज लोकेटेड, नौरा पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आज क्वेश्चन कराऊंगा ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा भाई, बार बार जरूर देख लेना इस सेशन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आप सभी ने लगभग राइट आंसर दे दिया है। नौरा पावर स्टेशन जो होगा ऑप्शन बी जो मेरे बच्चे बोल रहे हो उत्तर प्रदेश में होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और जो मेरे साथी है भाई मैं उनको बोल रहा हूं जो हर रोज मेरे से वीडियो देखते हो, गारंटी है आप एग्जाम में जरूर आप 45 प्लस मारोगे अगर ईमानदारी से हर रोज मेरे वीडियो देखते हो तो, और आज के सेशन में भी जरूर 45 प्लस मारोगे, देख लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, निम्न में से कौन सा नदी जो है
वो अमरकंटक से निकलती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी यानी कि नर्मदा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट रबर इज प्रोड्यूस मैक्सिमम इन इंडिया, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो केरल, जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इंडियन आर्मी के जीडी के यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि संची स्तूपा इज सिचुएटेड, भाई संची स्तूपा किस राज्य में है आपको बताना है। तो संची स्तूपा जो होगा, बहुत खूब मेरे साथियों ने पहले से ही आंसर दे दिया है, ऑप्शन ये जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं भाई मध्य प्रदेश होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा शुगर कैन यानी कि आपको पता है गन्ना उत्पन्न करता है। ठीक है, और मुंबई में जो है वो भाई गेटवे ऑफ इंडिया है जो कि महाराष्ट्र में आता है, और इंडिया गेट जो होगा वो दिल्ली में आता है। बार बार ये क्वेश्चन आता है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, 23 फरवरी के एग्जाम में भी आया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ईच ऑन टीच ऑन प्रोग्राम रिलेटेड टू, ईच ऑन टीच ऑन किससे संबंधित है। तो ये होगा भाई एडल्ट एडुकेशन। ठीक है, एडल्ट एडुकेशन यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच ईयर सिग्नेचर शिमला एग्रीमेंट, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। तो शिमला समझौता जो होगा ऑप्शन डी यानी कि भाई 1972 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, 2 जुलाई 1972 में हुआ था, और इंडिया और चाइना की युद्ध जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सरनाथ लायन कैपिटल कहां पर है आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सरनाथ लायन जो होगा वो अशोका में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन, भाई दिल्ली भारत की राजधानी कब बना आपको बताना है। तो जैसे कि मैंने बोला था, दिल्ली भारत की राजधानी जो है वो 1911 में बना था। कोलकाता था पहले हमारे भारत का राजधानी, उसके बाद 1911 में जो है वो दिल्ली कर दिया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज द आरबीआई टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, भाई सरकार ने आरबीआई को कब मतलब संभाला था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी यानी कि 1949 में हुआ था, यानी कि 1949 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हमारे झंडे में व्हाइट कलर यानी कि सफेद रंग किसको दर्शाता है। तो होगा भाई शांति को दर्शाता है, पीस को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु राइट अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था आपको बताना है। तो अकबरनामा जो होगा वो अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, अबुल फजल का और एक बुक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी के जीडी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि आईनी अकबरी किसने लिखा था। तो आईनी अकबरी जो होगा वो अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए कहां पर स्थित है। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए जो होगा वो चेन्नई में स्थित होगा, जो कि तमिलनाडु का राजधानी है चेन्नई। ठीक है, और न्यू दिल्ली में जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया गेट होता है, और देहरादून में मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, जो कि है उत्तराखंड की राजधानी। ठीक है, तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। बार बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भाई। तो बद्रीनाथ जो होगा भाई ऑप्शन सी जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। ये कहां पर स्थित है आपको बता जानकारी के लिए बोल दूं, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और गोदावरी जो होगा वो नासिक होगा, और महानंदी जो होगा वो गोवा होगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, भारत के सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़ा शहर जो होगा वो मुंबई होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, भारत के पहला वाइस रॉय कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा लॉर्ड कैनिंग होगा। 1898 में बना था लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइस रॉय। ठीक है, तो आज का लास्ट जीके का क्वेश्चन है, इसके बाद हम बढ़ेंगे जनरल साइंस की ओर, जो कि 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी वेद्स
इन ऋग्वेदा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है कि ऋग्वेदा में कितना श्लोक होता है, आपको बताना है। तो ऋग्वेद में जो होगा वो 1028 श्लोक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है, जनरल साइंस का पार्ट हम बढ़ेंगे। और इससे एक चीज आपको जानकारी दे दूंगा, जो भाई आपको मैंने आज जिस लेवल का क्वेश्चन इंक्लूड किया ना, बिल्कुल आपके एग्जाम में सेम लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। जीके का भी जो जिस टाइप का हमने आज इंक्लूड किया, सेम टाइप आपके एग्जाम में भी रहेगा, और जनरल साइंस के जो हमने इंक्लूड किया सेम टाइप उसी के साथ ही रहेगा आपका एग्जाम, ठीक है। और एक चीज बोल दो भाई, यहां से लगभग भाई 3-4 क्वेश्चन फंस ही जाएगा, आप देख लेना एग्जाम के टाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने बहुत मेहनत करके बनाया है। जरूर पूरा वीडियो देखने के बाद एक लाइक जरूर कर देना, और प्लीज अभी लाइक कर दो, एक एक सभी बच्चे जो है वो लाइव चैट ऑफ करके एक एक लाइक कर दो जल्दी से। तो बढ़ते हैं हम जनरल साइंस के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डाइन, देखो डाइन मतलब इकाई डाइन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो डाइन इकाई जो होगा वो ऑप्शन डी जो मेरे साथी बोल रहे हो उसका राइट आंसर होगा। नन ऑफ दिस होगा, पर फोर्स के साथ होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और फोर्स का एसआई का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। और बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 27 नंबर क्वेश्चन तो पहले से ही सभी ने राइट आंसर दे दिया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, भाई पेड़ों से जो पढ़ता है ना, स्टडी करता है पेड़ों के, तो उसको क्या कहा जाता है। तो होगा भाई बोटानी कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और जीव का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो पेड़ों का अध्ययन को कहा जाता है बोटानी, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच विटामिन वी गेट फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज, भाई नींबू और संतरे से हमको कौन सा विटामिन मिलता है। तो बहुत खूब, ऑप्शन बी जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, पर विटामिन सी मिलता है, ठीक है। नींबू और संतरे में जो होता है वो विटामिन सी मिलता है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन गैस, ओजोन गैस का रंग क्या है आपको बताना है। तो ओजोन गैस का रंग जो होगा वो होगा भाई पेल ब्लू कलर, ठीक है, पीला नीला रंग होगा, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजरमेंट बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, किस उपकरण के द्वारा दूध की शुद्धिकरण मापा जाता है। तो होगा भाई लैक्टोमीटर के द्वारा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे। देखो भाई, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा सिर्फ हम वही क्वेश्चन करवाएंगे, हालांकि वो रिपीटेड हो या नया हो, फालतू का क्वेश्चन इंक्लूड करके कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ोगे ना, उसको बार बार 10 में से 10 आएगा ना, वही फायदा। अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे, वहां से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तो क्या भाई फायदा होगा आपको, ठीक है। मैं भाई आईएएस का तैयारी नहीं करवा रहा हूं आपको बस इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूं। तो जैसा कि इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, मेरे अनुभव के अनुसार आपके एग्जाम पेपर देख के, तो उसी लेवल का हम क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं, ठीक है। फालतू का क्वेश्चन करवाने से कोई फायदा नहीं। बोलोगे कि सर नया नया क्वेश्चन, हम चाहे तो आपको हर रोज नया नया क्वेश्चन करवा सकते हैं, पर वो नया क्वेश्चन करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। जो आपके क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, वैसा क्वेश्चन करने का क्या फायदा, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं हर शाम उसको फॉलो करते जाओ, एक भी क्वेश्चन हम फालतू का नहीं करवाते। जो आपके एग्जाम में आता है बिल्कुल 100 to 100% उसी लेवल का करवाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, कौन सा उपकरण जो होता है वो भाई लाइट एनर्जी यानी कि भाई प्रकाश ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो होगा भाई फोटो सेल, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द, देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फोरस। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र जो क्या हो आपको बताना है। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र जो होगा, ऑप्शन डी जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा Mg3 होल पैकेट में PO4 होल 2 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हम 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा राइट है, यही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। जो F इजिकल टू ma होता है ना, उसी लेवल का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। F इजिकल टू ma है, यही राइट है, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर
इज नोन एज, भाई ठोस से वाष्प में डायरेक्ट बदल जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो, कोई चीज़ है आपके पास तो होगा क्या होता है, पहले ठोस होता है, उसके बाद तरल बनता है, उसके बाद गैस बनता है। ठीक है, एक नॉर्मल सा उदाहरण ले लो कि पहले आप एक बर्फ को रखोगे तो उसके बाद बर्फ जो होगा वो पानी बनेगा, उसके बाद ही गैस बनेगा। ठीक है, मान लो ऐसी तरह आप अगर आप एक लोहे को गर्म करोगे तो पहले वो तरल बनेगा, ठीक है, उसके बाद वो भाप बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह कुछ चीज़ जो होता है ना वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेज से जो है वो गैसीय स्टेज में बदल जाता है, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। इसका उदाहरण जो होगा उस मतलब सॉलिड ड्राई आइस जो होता है ना, वो होता है ड्राई आइस, तो आप सभी को पता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो इस प्रोसेस को कहा जाता है भाई वेपोराइजेशन। ठीक है, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फूड चेन किससे स्टार्ट होता है, निम्न में से किससे फूड श्रृंखला स्थिति मतलब शुरू होता है? तो होगा भाई ऑप्शन ये, यानी कि फोटोसिंथेसिस से होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे खाने का ऊर्जा है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा पेड़ उत्पन्न करता है, उसके बाद पेड़ को भाई बकरी हो गया, कुछ छोटे छोटे कीट हो गया वो खाते हैं, उसके बाद चलता रहता है, ये लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि फूड चेन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस से मतलब शुरू होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन की। 37 नंबर क्वेश्चन पूछे है कि हुई चीज एग्जाम्पल ऑफ नोबेल गैस, निम्न में से कौन सा एक नोबेल गैस का उदाहरण है? तो बहुत खूब, मेरे साथियों ने लगभग राइट आंसर दे दिया है। ऑप्शन डी जो मेरे साथी बोल रहे हो नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, एक कोई भी नोबेल गैस नहीं है। ठीक है, नोबेल गैस जो है वो 6 है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन जो है वो सभी जो है नोबेल गैस है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट एंड एनिमल सेल डिफरेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, पेड़ और जीव के कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मतलब पृथक करता है? ठीक है, डिफरेंट जो होता है वो किस चीज में होगा? ठीक है, इसका आपको राइट आंसर देना है। तो ऑप्शन सी जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सेल वॉल जो होता है ना वही मेजर डिफरेंट होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक चीज बोल दो भाई, मैं जो पढ़ाता हूँ बस उसको आप कान खोल के सुन लो, चाहे आप जो भी करो बस मेरे क्लास को फॉलो करो। और देखो, थोड़ा तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता भाई। ऊपर से इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना है मतलब पहनना है। इसी जोश और जुनून के साथ आप पढ़ाई करो ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए भाई। ठीक है, बस आप ये सोचो कि अगर वर्दी मिल जाएगा तो आपके माँ बाप का नाम कितना रोशन होगा, आपका नाम कितना रोशन होगा, गांव में सब आपको माँ बाप को कितना ऊंचा सम्मान मिलेगा। आप बस यही सोच के पढ़ाई करो भाई। माँ बाप से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होता, बस अपने माँ बाप के लिए करना है, अपने लिए नहीं, बस आपके माँ बाप के लिए करना है। इस तरह से जोश और जुनून बनाए रखो, क्योंकि आपका एग्जाम भाई पोस्टपोन पे पोस्टपोन होते जा रहा है, तो आपको जोश नहीं गंवाना है। ठीक है, तो बस हौसला रखो भाई, हिम्मत के उस पार ना जीत है। आपको सभी को मालूम है भाई, हिम्मत और हौसला नहीं हारोगे, नहीं छोड़ोगे ना तो आपको ज़रूर मुकाम ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इंडियन आर्मी की वर्दी ज़रूर मिलेगा और इसी साल मिलेगा अगर आप इसी तरह आप प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर कॉज एटमोस्फियर पॉल्यूशन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा जो है ये एक मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत है पर वायुमंडल के दूषित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सोलर एनर्जी होगा। ठीक है, सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य ऊर्जा जो होती है वो भाई बहुत ज़्यादा सोर्स होता है भाई इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत सारा एनर्जी का, पर वो कभी भी वायु दूषण नहीं करता। ठीक है, वायुमंडल की दूषित नहीं करता। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, भाई निम्न में से मतलब शरीर के कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? तो होगा भाई हार्मोन्स होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी अमीनो एसिड आर फाउंड इन प्रोटीन, भाई प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाया जाता है आपको बताना है। तो प्रोटीन में जो होगा वो लगभग मेरे साथियों ने लगभग सही आंसर दे दिया है, 20 अमीनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैथ का क्वेश्चन भी इंक्लूड होना चाहिए ना तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि सर नेक्स्ट दिन से मैथ का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो हम मैथ का क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मतलब निम्न में से कौन सा जो होगा वो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में दोनों का मान समान होगा? तो इसका
इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, यानी कि -40 डिग्री पे जो होता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान दोनों का समान होता है। अगर आपको मान लो कि कोई अननोन सा सेल्सियस का मान दे दिया, जैसे कि 70 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो आप कैसे निकालोगे? तो उसका एक फॉर्मूला है C/5 = F-32/9 होगा, ठीक है। F-32/9। अगर इस फॉर्मूला में अगर आपको सेल्सियस दिया तो सेल्सियस C के जगह आप सेल्सियस में 70 लिख देना और F का मान निकाल लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज यहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन फंस ही जाएगा, आप जरूर चेक कर लेना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा है कि लाइट का स्पीड क्या है, यानी कि प्रकाश का गति क्या है। तो प्रकाश का गति जो होगा ऑप्शन सी जो मेरे बच्चे बोल रहे हो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऑप्शन ये कर देगा भाई किलोमीटर पर सेकेंड है कि मीटर पर सेकेंड है, इसको भी चेक कर लेना है, ठीक है। और मेरे जो साथी है हर रोज मेरे को फॉलो करते हो, गारंटी आप 45+ आज भी मारोगे और एग्जाम में भी मारोगे, जरूर आप चेक करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बता। तो बढ़ते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, भाई चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो होगा वो क्या होगा भाई, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की और 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब आर फिल्ड विथ, बिजली के बल्ब किससे भरा होता है। तो बिजली के बल्ब जो होगा वो आर्गॉन से भरा होता है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन आता है पर यही सब क्वेश्चन आएगा, आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। बार बार जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ मान के चलना उसी से फंसेगा एग्जाम में, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन फ्रीजेस, ठोस से पानी बनने, देखो जब मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन फ्रीज, जब पानी से बर्फ बनता है तो उसका मतलब जो होता है ना वो क्या होता है, घनत्व जो होता है, मतलब सॉरी वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है। ठोस से मतलब पानी से ठोस बनने पर उसका आयतन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। हिंदी में ये गलत लिखा है, ठीक है। पानी जब ठोस बनेगा तो उसका आयतन जो है बढ़ेगा पर डेंसिटी यानी कि घनत्व जो होगा वो कम होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम सच मतलब 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई यूनिट। एसआई इकाई में घनत्व की इकाई क्या है आपको बताना है। तो एसआई इकाई में घनत्व की इकाई जो होगा वो ऑप्शन सी यानी कि kg/m³ होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है, kg/m³ होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन की और। 48 नंबर क्वेश्चन बार बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में आता है, इजी सा क्वेश्चन देख रहे हो, पर 23 फरवरी के यही मतलब सॉरी 19 जनवरी को यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, आप खामोखा घबराते हो कि सर हार्ड आएगा, हार्ड कराओ। भाई हार्ड मत करो, आप जिस लेवल से मैं करवाता हूँ वही करो, क्योंकि भाई एक ही क्वेश्चन को आपको 100 बार पढ़ना ही अच्छा है, अगर आप वो 100 क्वेश्चन ही आए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र पूछा है, यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो सभी ने राइट आंसर दे दिया है, 12mv² होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है वो mgh होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज बोल दो भाई, जो बच्चे जाओगे ना प्लीज यार एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ अपना जरूर शेयर कर देना, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और एक चीज तो प्लीज शेयर तो बनती है और जरूर लाइक कर देना, आपके लिए कितना कुछ कर। तो बढ़ते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द मैमल व्हिच ले एग, भाई अंडे देने वाला स्तनपायी कौन सा है। तो अंडे देने वाला जो होगा ऑप्शन डी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और प्लीज़ सभी बच्चे लाइक किए बिना मत जाना प्लीज़, आपको हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट होता है मेरा, ठीक है। प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर देना, और आपका कितना होता है आप ज़रूर कॉमेंट करके मुझे बताना। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मान के चल रहा है इसी लेवल का आएगा। कि क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से किसे भाई कोशिका का जो होता है ना पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस जो होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल जो होगा वो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और